हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देकर आए हुए विद्यार्थी है और आपका एग्जाम सेकेंड पाली में था और आपका मैथ का सेट ए हो या कोई हो, ए से जेड तक सभी सेट का एक ही प्रश्न होता है, बस उसका नंबर अलग अलग होता है। तो बिल्कुल यह विषय कोड 210 यानी सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन का आंसर की हम लेकर आए हैं। बिल्कुल इसमें सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कितने प्रश्न का लिमिट दिया जाता है, लेकिन अभी वह जानने की जरूरत नहीं है। अभी आपको फिलहाल सभी प्रश्नों का आंसर चाहिए, तो बिल्कुल इसमें एक एक प्रश्नों का आंसर सही सही बताया जाएगा। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न जो दिया गया है, इस तरह के प्रश्न एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। अगली प्रश्न देखिए, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या हो सकती है? तो आपको बता दें तो होना चाहिए तो यहाँ अपरिमेय ही संख्या, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 0.57 पे रेकरिंग को सरलतम रूप में लिखा जाएगा। तो सरलतम रूप में लिखते समय इसका बिल्कुल सही जो उत्तर हो जाएगा 19/33, क्योंकि यह कट जाने वाला है। कटाकर 19/33 सरलतम रूप सबसे छोटा मान आएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, आपका कोई भी सेट हो, ए से जेड तक कोई भी सेट हो, फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते रहेगा हमेशा। तो बिल्कुल 4 नंबर प्रश्न को देखिए, दिया हुआ है कि यदि 140 में इतना और इतना का हो तो एक्स और वाई जेड का मान कितना होना चाहिए? तो बिल्कुल अभी हम 140 का हम क्या करेंगे, एक गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद हमें क्या आएगा तो देख लेंगे। तो 140 के गुणनखंड में हमें 2 से 70 आया, और 2 से कितना आया, 2 से 35 आया, और फिर कितना आया तो आप देख सकते हैं कि 5 7 35 यानी 2 बार आया। तो 2 का घात कितना हो गया, 2 हो गया। और प्लस में आपका 3 का घात कितने, 5 घात कितने आया है तो 1 आया है। और वही आपका जेड यानी जेड जो दिया हुआ है 7 के पावर, तो 7 कितने बार है, 1। 3 में से क्या 2, यानी बिल्कुल आपका 2 हो जाएगा। यानी 2 कितने बार आया है तो 2 बार आया है। ऑप्शन ए बिल्कुल 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 प्लस, देखिए कितना है, 6 प्लस रूट 125, यानी रूट 125 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ भी दिया गया है। तो इस तरह की संख्या आपका क्या होने वाला है, तो बिल्कुल यह अपरिमेय संख्या होने वाला है, कोई सोचने वाला बात नहीं। तो 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न फटाफट देख लीजिए। दिया हुआ है कि 0.375 को P/Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? तो P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसे 0.375 है, रेकरिंग हटाना है, और बटा में 1 पर कितना जीरो पड़ेगा तो 3 जीरो पड़ जाएगा फटाफट। अब इस प्रश्न को आप हल कर लीजिए कि 1000 के आपको गुणनखंड निकालना है, बाद बाकी आपका मैथ बन जाएगा। तो 1000 का आप जैसे गुणनखंड निकालिएगा तो सबसे पहले 2 से लगाकर 500 आइएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 250 आइएगा, फिर आप 2 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा तो 125 आइएगा। अब 125 का गुणनखंड अगर अलग तोड़ लेते हैं तो इसमें 5 से लगाने पर 25 आया, और फिर 5 से लगाने पर 5, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3 होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3 बिल्कुल सही उत्तर है 6 नंबर प्रश्न का। चलिए अगली प्रश्न देखिए, फटाफट मिलाना है, 1 से 100 प्रश्न बताया जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और फटाफट आंसर की मिला लीजिए। देखिए दिया हुआ है 7 नंबर में कि 2 संख्याओं का मसा 15 तथा लसागु 105 है। यदि उनमें से एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या आप निकालने के लिए क्या करिएगा, तो मसा में लसागु गुणनफल करिए, यानी 15 में गुना करिए 105, ऐसे आप बनाकर आए होंगे। और बिल्कुल 5 से भाग देना है, 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 3 से 105 में गुना कर दीजिएगा तो 315 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। 7 का सही ऑप्शन सी है। बिल्कुल एक एक प्रश्न का सही उत्तर बताया जा रहा है। बिल्कुल आप इस उत्तर पर विश्वास करिए, क्योंकि बिल्कुल ऑफिशियल उत्तर है। आप देख लीजिए कि 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि भाग एल खोलता ए बराबर बी क्यू आर में बी का मान 43, क्यू का मान 31 और आर का मान कितना हो जाए 32 हो जाए, तो ए के मान क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी बी वाले मान से क्यू वाले मान में क्या हमें करना है, गुना करना है। यानी 43 से गुना करना है कितना में, 31 में। अब देखिए 1 से 3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 1 से 4 में करेंगे 4 से 4 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे सबको तो कितना मान होने वाला है, बिल्कुल आप एक एक प्रश्न को स्पष्ट देखते चलिए। इन सभी मानों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 के 3 और 9 4 13 के 3 हाथ लाया, 2 1 3 1 1, यानी 1333 हो गया। इसमें हमें जोड़ना है आर के मान 32। ठीक है, तो 13
33 में हमें आर का मान 32 को जोड़ देना, 3 2 5, 3 3 6, 3 और 1365। अब 1365 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फटाफट आप आंसर की मिलाते चलिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यदि क्यू धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब धनात्मक सम पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो है बीसम, ये भी है बीसम, ये भी है बीसम, तो यहाँ आपका 2 क्यू बिल्कुल धनात्मक सम पूर्णांक है। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब 2 और 5 के रूप में गुणनखंड रहता है। तो यहाँ आप इस 2100 का देख रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद करके रखिएगा, बिल्कुल यही उत्तर होगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद हुआ है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है देखना है। तो जो ऐसे चर होते हैं जो रूट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यह आपको बिल्कुल बहुपद नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बाद बाकी आप जो देख रहे हैं त्रिघात बहुपद में जाने वाला है, और बाकी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सभी बहुपद हो जाएंगे, ये भी बहुपद हो जाएंगे, लेकिन आपका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, बहुपद नहीं होगा। अगले प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद 3x² मैंने 7x + 2 और इतना का घात कितना होगा। तो सबसे बड़ी घात देख लीजिए कि आप यहाँ गुना में है, आप देख लीजिए कि यहाँ गुना में दिया हुआ है। तो बिल्कुल अगर हम पहले वाले मान x² से अगर हम इस x² में 1 से पावर 4 में गुना करते हैं तो 1 से पावर कितना होने वाला है, 6 होने वाला है, यानी सबसे अधिकतम घात 1 से पावर 6 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर बताया जा रहा है, बिल्कुल आप स्पष्ट मिलाते चलिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न की बहुपद x² - 13 के शून्यक है। तो इससे शून्यक निकालने के लिए x² बराबर -13 को दाहिने में भेज के +13 करना होगा, और रूट से बाहर जब मान निकलेगा 13 का तो 2 मान, एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल का इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 14 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट आपका कोई भी सेट है तो प्रश्न यही रहता है, बिल्कुल नंबर अलग अलग होता है, मिलाते चलिए। m के किस मान के लिए -4, क्या m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² में इतना का एक शून्यक है। तो -4 बहुपद का शून्यक है, यह पूछा जा रहा है m के किस मान के लिए। तो देखिए x के स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 होने वाला है, और माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस में 2 m हो जाएगा, और माइनस प्लस में माइनस। अब 16 को और 4 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि -2m बराबर कितना हो जाएगा, 0 रखना है बराबर में। अब यहाँ 20 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से बिल्कुल 2 घटेगा, 20 में से तो कितना हो जाएगा 18, और 18 से 2m कटने वाला है तो 2 9 18, यानी ऑप्शन सी 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन सी यानी 9 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के देखिए फटाफट एक एक प्रश्न को मिलाते चलिए। तो 15 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, 15 नंबर प्रश्न बिल्कुल बनाना होगा। इस प्रश्न का भी सही उत्तर होने वाला है, आपको बता दें तो यहाँ ऑप्शन ए होने वाला है, 1 होने वाला है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 1 होने वाला है। और एक प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में बहुपद जो है शून्यक दिया हुआ है, तो बहुपद क्या होगा। तो निकालने के बाद ऑप्शन डी बिल्कुल डी, 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। फटाफट मिलाते चलिए। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि px² इतना का शून्यक है तो इतना का मान क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 4/3 है, और गुणे में क्या है, अल्फा जो बीटा का मान यानी -b/a यानी 3/1 यानी 3 3 कटा 4, यानी ऑप्शन है 17 का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखिए कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो एक गुणनखंड क्या होगा, तो x - 5, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है 28 नंबर प्रश्न का। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि इतना से इतना में भाग देने पर बहुपद का घात कितना होने वाला है। तो बिल्कुल फटाफट इसमें घात 2 हो जाएगा, यानी 19 नंबर ऑप्शन का बिल्कुल प्रश्न बी सही होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि बहुपद x² - इतना के अल्फा और बीटा शून्यक है तो इसका मान कितना होना चाहिए। बिल्कुल मान निकालने के बाद 25 हो जाएगा, यानी 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 25 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान करके एक एक प्रश्न को देखते चलिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न को गुना करने के बाद हमारे पास मान जो है 8 होने वाले हैं, और 8 से 2 से भाग देना है 4, यानी बिल्कुल ऑप्शन डी, यानी 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। और एक प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है, द्विघात समीकरण ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, 23 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों के लिए -4 है तो p के मान क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल 6 होगा, इसको उतार के आप बना सकते हैं, बिल्कुल 6 ही इसका आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि x - 2 px² में 6 के गुणनखंड है तो p का मान कितना होगा। इस प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका मान कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, इसे बनाने के बाद आप k का मान जैसे निकालते हैं तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 9 उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, फटाफट एक एक करके प्रश्न सभी खत्म किया जाएगा। यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। निकालने के बाद आपका मूल वास्तविक और समान आएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है।